अगर आप भगवान को मानते हैं और ओसीडी भी है तो शायद आपने ये महसूस किया होगा कि भगवान का नाम लेते ही कोई डरावना थॉट आ गया और फिर मन कहता है अब ये करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान नाराज होंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये डर कौन दे रहा है, भगवान या ओसीडी? क्योंकि कभी कभी ओसीडी इतना क्लेवरली कहानी बनाता है कि हमें लगता है कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, जबकि अंदर से हम जानते हैं कि मैं ये डर खत्म करने के लिए कर रहा हूँ। भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, राइट? केवल श्रद्धा से अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो ये इनफ है, राइट? हम 21 डेज ओसीडी रिकवरी चैलेंज में डे 12 पे हम इसी डिफरेंस के बारे में आज समझेंगे। देखिए, अब तक हमारा डे 1 से डे 11 रिवाइज करते हैं चैलेंज। डे 1 में हमने थॉट को एक्सेप्ट किया, लड़ना नहीं है उससे, कुछ भी रिपीट नहीं करना, कोई भी ओसीडी के कहने पर हम कोई भी वर्क रिपीट नहीं करेंगे, वो चाहे कुल्ला हो, लाइट ऑन ऑफ हो, कुछ भी हो। अपने आप को वो कमांड देंगे जो हमें करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें कल से क्या नहीं करना, नहीं, जो करना है हम केवल वो सोचेंगे, अपने आप को वो कमांड देंगे। ओसीडी वर्सेस विजडम वॉइस को समझना है कि कौन बोल रहा है, क्योंकि हमें समझ आ चुकी है भगवत गीता के माध्यम से कि जो थॉट्स हैं वो विवश होकर प्रकृति के कारण आ रहे हैं, राइट? तो अब जब हम रिपीटेशंस नहीं करेंगे, राइट, थॉट्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो एक आवाज़ आएगी कि नहीं तू गलत कर रहा है, ये है वो है। तो हमें समझना है कि वो ओसीडी की वॉइस है या विजडम की वॉइस है। फिर एक गिल्ट होगा कि अच्छा तूने रिचुअल नहीं किया, यहाँ पे हमें गिल्ट को देखना है कि वो कौन सा गिल्ट है, ओसीडी का या रियल। आपको बिल्कुल भी एंगेज नहीं होना थॉट के साथ, डिबेट, एनालिसिस, मेंटल डिस्कशंस नहीं करनी। एक बार हो गया, पूरा दिन वो बार बार उसी पे ही लेके आएगा आपको, लेकिन आपको उसके साथ एंगेज नहीं होना। डे 7 पे हमने कहा कि हमें फीड नहीं करना, जो छोटी छोटी वो डिमांड्स लेके आता है ना, स्मॉल डिमांड, उसको फीड नहीं करना। कई बार एक कुल्ला करने से, हाथ धोने से वो पैटर्न शुरू हो जाता है, तो हमें स्मॉल डिमांड को रिकॉग्नाइज करना है और उसको फीड नहीं करना। डर आया, लेकिन सिर्फ डर के कारण आप अपना एक्शन बदल देंगे, वो नहीं करना। आपको फियर को ओबे नहीं करना। डे 9 में था कि आप जो भी टास्क कर रहे हो आप उसे कंप्लीट करोगे। ऐसा नहीं है बार बार खड़े होके कुल्ला कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, नहीं। अब आपको ये पता है 10th डे पे कि ओसीडी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे वो फैमिली हो, गॉड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, राइट, उससे ही जुड़ के आती है, उससे जुड़ के ही थॉट्स लेके आते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, उनसे डरना नहीं है, समझना है कि ओसीडी है तो मेरे वैल्यूज़ पे वो कर रही है, ठीक है? आपको लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चलना है। ओसीडी एक स्टोरी बनाता है, राइट, ऐसा ऐसा करके ऐसा ड्राफ्ट करता है, ठीक है? आपको उस कहानी को सुनकर उसके अकॉर्डिंग एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल फॉलो नहीं करना ओसीडी स्टोरी को। आज हमारा डे 12 है और आज का हमारा प्रिंसिपल है कि आपको फियर को पहचानना है कि ये फियर कौन दे रहा है। ओसीडी दे रहा है, भगवान दे रहा है, कौन दे रहा है, राइट? मान लीजिए आपने भगवान का नाम लिया, अब आपको एक अचानक अनवांटेड थॉट आ गया, ओसीडी कहता है अब तो ये गलत हो गया, फिर अब इसे ठीक करो, फिर भगवान नाराज हो जाएंगे, फिर ये काम नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है आपको कि ये आदेश आपको दे कौन रहा है, ये डर आपको दिखा कौन रहा है, राइट? ये ओसीडी का डर है, राइट? तो जैसे ही आपको ओसीडी का डर समझ आएगा तो आपको क्या करना है, उसको फॉलो नहीं करना, राइट? भगवान और ओसीडी की डिमांड में आपको फ़र्क समझना है। देखिए, भक्ति में कोई भी काम श्रद्धा, प्रेम और समझ से होता है, लेकिन ओसीडी हमेशा इफ से करती है कि अगर ऐसा नहीं किया तुमने तो कुछ गलत होगा। तो यही डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति क्या कहती है कि केवल भगवान को आप श्रद्धा से एक बार भी पूरे दिन में नाम ले रहे हैं ना, एक बारी भी, वो भी इनफ है। लेकिन ओसीडी आपको क्या करेगा, मुझे भगवान को याद करना ही पड़ेगा वरना कुछ बुरा होगा। भक्ति में चॉइस और प्रेम हो सकता है, लेकिन ओसीडी क्या है, वो फियर और कंपल्शन होता है, राइट? भक्ति में आपके पास ऑप्शन भी होगा, चॉइस भी होगी, प्रेम होगा, वहाँ पे डर नहीं होगा। तो जहाँ पे डर है वहाँ पे समझ जाइए कि वो डर दिया गया ओसीडी का है, भगवान का नहीं है, राइट? इसलिए आपको अपने मन से क्या पूछना है, मैं ये भगवान के प्रेम और अपनी श्रद्धा से कर रही हूँ या अपना फियर ख़त्म करने के लिए कर रही हूँ? कोई भी टास्क, चाहे वो भोग लगा रहे हो, पूजा कर रहे हो, कुछ भी हो, ठीक है? जब ओसीडी आपको कहेगा कि आपको प्रेयर दोबारा करनी पड़ेगी, आपने प्रेयर कर ली, फिर ओसीडी क्या कहता है, नहीं एक बार और, फिर एक बार ठीक से बोलो, फिर अगर ये थॉट वापस आया तो धीरे धीरे आपका पूरा काम छोड़कर अटेंशन किस पे चली जाती है, उस डर पर चली जाती है। लेकिन डे 12 हमें रुक कर देखना है कि क्या
क्या मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ या ओसीडी के डर को शांत कर रही हूँ। अगर सिर्फ एंजाइटी को या न्यूट्रलाइज करने के लिए रिचुअल कर रहे हैं तो आप उस फियर को ऑब्वे बिल्कुल नहीं करेंगे, थॉट को हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, ओसीडी का डर है, आपको समझना है भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान को देखिए प्रेम या केवल भक्ति ये चाहिए होता है। भगवान को हमारे कंपल्सिव रिचुअल्स नहीं चाहिए होते कि आज मुझे ये भोग करो या ये पाठ करते हुए ये नाम नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं। सिंसियर हार्ट राइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि ओसीडी की डिमांड्स। कोई भी थॉट आया तो वो आपकी भक्ति को डिफाइन नहीं करता। राइट गाइस, तो डे 12 का चैलेंज क्या है आपका? आपको आइडेंटिफाई करना है जो फियर आपको दे रहा है वो कौन है। क्या ये ओसीडी दे रहा है या भगवान दे रहे हैं? ओसीडी की डिमांड है, आपको समझ आ जाएगा, जहाँ पे डर है वो ओसीडी का है, तो वो आप फॉलो नहीं करेंगे। राइट, तो क्या करेंगे? केवल एक्सेप्ट और मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टास्क पे। आप पहचानेंगे डर आया है, आप अपने सारे के सारे 12 प्रिंसिपल्स को, जो 12 प्रिंसिपल्स हो गए हैं वो एवरी डे फॉलो करना है। ये नहीं है कि डे 1 कर लिया तो डे 2 पे नहीं फॉलो करना। ये जर्नी है 21 डेज की, एवरी डे यू गोना फॉलो दोज प्रिंसिपल्स। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रिंसिपल्स हेल्प कर रहे होंगे अपनी ओसीडी रिकवरी में। गीता माइंड लाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और भगवद गीता के साथ ओसीडी रिकवरी की इस जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। हरी शरण।